जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। मैं खास करके मेरी समाज रावणा राजपूत समाज के लिए साध अनूपदास महाराज किताब लिखी जगत हितकारणी को समर्पित करता हूँ। 2 पेज समर्पित करता हूँ ताकि मेरे समाज का भविष्य उज्जवल होवे और सुख और समृद्धि का माहौल बने और हर घर में कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे, हर घर में रोग बीमारी नहीं हो रही। इसी कामना से मैं ये किताब जगत हितकारणी मैं पूरी समाज को समर्पित करता हूँ। मेरे भाइयों, ये साध अनूपदास महाराज की किताब जगत हितकारणी है। 116 साल पहले अनूपदास जी महाराज ने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस लाके इस किताब को छाप के पूरी दुनिया में जाहिर किया है। तो दोस्तों, ये किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है। ये किताब पूरे विश्व को इन हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों की राक्षसी पाप से बचाने के बारे में हिदायत है। तो साथ गौर के इस किताब के मजमून को पढ़ करके मेरे भाइयों बंदोबस्त करो, तब दुनिया में अमन शांति कायम होगी। वरना इस दुनिया के पास कोई इलाज नहीं है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। और इस किताब के अलावा सब मार काट कापा कापी और एक दूसरे को मारो, एक दूसरे को बर्बाद करो, यही सब खेल चलेगा। बाकी किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है। इसके लिए दोस्तों मैं ये कहता हूँ, मेरी समाज को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि ये किताब जगत हितकारणी हर घर में होनी चाहिए और हर घर में ये पढ़नी चाहिए। ये किताब कोई किसी अरे गहरे नथु गहरे की नहीं है मेरे भाइयों। ये किताब साध अनूपदास महाराज है और बहुत बड़े संत है। दुनिया में ऐसा कोई संत पैदा नहीं हुआ जो अनूपदास जी महाराज की बराबरी कर सके। मैं आपको बोलता हूँ चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ कि रामचंद्र जी, कृष्ण जी महाराज, नरसिंह जी महाराज, शनिश्चर जी महाराज, गुरु नानक जी महाराज, उनसे भी कई आगे अनूपदास जी महाराज है। भाइयों, उन्होंने भी वही काम किया था जो आज अनूपदास जी महाराज कर रहे हैं। रामचंद्र जी महाराज ने रावण का पाप छोड़ाया था, कृष्ण जी महाराज ने कंस का पाप छोड़ाया था और हन्नाकश्यप ने नरसिंह जी महाराज ने हन्नाकश्यप का पाप छोड़ाया था और गुरु नानक जी महाराज ने कारून बादशाह का पाप छोड़ाया था। लेकिन दोस्तों, वो पाप एकदम थोड़ा सा था, रुपए में 10 पैसा, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे था। अनूपदास जी महाराज ने, आप अपनी अकल से सोचो कि अनूपदास जी महाराज ने पूरे मैन्युफैक्चर वाले को पकड़ा है, जो पाप को प्रोडक्ट करता है, जो पाप को बनाता है, यानी पाप को प्रोड्यूस करता है, उसको पकड़ लिया। यानी जिसके घर का मैन्युफैक्चर है उसको पकड़ा है। तो वो मैन्युफैक्चर वाला है हिंदुस्तान का सौदागर बनिया। और उसकी पाप करने की जगह कहाँ है दोस्तों, जिसको आज हम लोग पूरे विश्व के लोग स्वर्ग नरक कहते हैं और मुसलमान भाई उसको जन्नत और दो जग कहते हैं और अंग्रेज लोग उसको हेवन हेल्स कहते हैं। वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है और वहां पे जब पाप होता है, जब वो पूरे विश्व में आके लगता है। पाप वहां से प्रचार होता है, वहां से मैन्युफैक्चर होता है और वो वहां से पूरी दुनिया में आके निकलता है, पूरी दुनिया में आके लगता है। और फिर बोलेंगे कि ये चाइना की लेबोरेटरी में बना है, ये उधर फॉर्मूला बना है, ये अमेरिका में एक कुत्ते को एड्स हो गया था और उधर फिर, यानी ये एक उनका सेटिंग करने का एक जरिया है दोस्तों। लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है पाप का, वो उधर ही होता है, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है। वो हिंदुस्तान के सौदागर बनी। लेकिन वो डायरेक्ट कि जिस रास्ते पे छोड़ना है डायरेक्ट नहीं छोड़ते, वाया मीडिया करके लाते, घुमा फिरा के लाते हैं। तो मेरे भाइयों, इस बात पे गौर करो और खास करके मैं रावणा राजपूत समाज से करता हूँ, क्योंकि ये समाज हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ी हुई समाज है, स्वाभिमानी समाज है, साफ सुथरी समाज है। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी ईमानदारी और अपनी उसके लिए बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, अपने भाइयों के लिए अपने पूरे अस्तित्व के बलिदान दे दिया भाई के लिए। क्योंकि हम छोटे भाई है, कद में हम छोटे भाई है, लेकिन हम है असली राजपूती है। लेकिन रावणा बन गए तो कोई बात नहीं, रावणा बने तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कुछ भी बन सकते हो, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। तो दोस्तों, ये अनूपदास जी महाराज किताब जगत हितकारणी लिख रहे हैं, 2 पेज आपको समर्पित करता हूँ।
उस पेज को गौर से पढ़िए। विडम्बना ये बात है कि आज हमारे समाज के भाई बंधु जो भी है वो एक ही बर्सी लेके चल रहे, जैसे हमको कोई माल मिल गया है, ऐसे एकदम मस्त हो रहे और ऐसे पागल हो गए कि अब्बा साहब की बरसी मनाने में एकदम इतने उतावले हो गए जैसे कि कोई माल मिल जाता है, कोई सोने का घड़ा मिल जाता है, वैसे हो गए। और अनूपदास जी महाराज 115 साल से कूक रहे हैं, समाज के लिए कूक रहे। वो भी कहते हैं मैं भी मेरी भी जात बिरादरी है, मैं अपनी जात में अकेला नहीं हूं, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। उसका दोस्तों मूल कारण है कुछ लोग बनियों से मिले हुए हैं और बनियों की दलाली करते हैं, और कुछ लोग गर्दुले, चर्ची, दारूड़िए, भंगेड़ी, गौजेड़ी, तजारिए, ऐसे लोगों को अनूपदास जी महाराज की बात अच्छी नहीं लगती है मेरे भाइयों। और जो नशा पता करने वाला है उसको समाज की बागडोर जो दे देते हैं तो वो समाज का बंटाधारी करेगा, समाज का प्रोग्रेस नहीं करेगा मेरे भाई। इसलिए कहता हूँ कि समाज की बागडोर जो भी संभाले वो पहले तो वो शरीर से साफ सुथरा होना चाहिए, बिगर नशे पते वाले का आदमी होना चाहिए। दोस्तों ये एक बात पक्की कर लो, जो नशा पत्ता करता है उसको कतई समाज के मंच पे खड़ा मत रखो, उसको नीचे उतारो और समाज की बागडोर बिल्कुल मत दो। पहले तो इस बात को अनूपदास जी महाराज से आपको और परमेश्वर के लेके आपको पूरी समाज को कसम देता हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल मत रखो जो नशा पता करते हुए, और दारूड़िए, भंगेड़ी, गौजेड़ी, शराबियों को इस मंच से भी दूर रखो और अनूपदास जी महाराज की किताब को ये आगे कभी आने नहीं देंगे और कभी पढ़ने नहीं देंगे। तो हमारा कहना तो दोस्तों यही है कि तुम हैपा हीरो का बरसी मनाओ, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अनूपदास जी का कद मत घटाओ मेरे भाइयों। अनूपदास जी हैपा हीरो से कई गुने ऊंचे है, कई गुने, पूरे विश्व में उनके जैसा कोई संत पैदा नहीं हुआ है। तो मेरा तो कहना यही है कि उनकी बरसी मनाओ, लेकिन अनूपदास जी महाराज की किताब जगत हित कारणी के 4 पेज 5 पेज वहां पढ़ने चाहिए, वहां दुनिया में दिखाने जाहिर होने चाहिए, संसार के सामने बात रखनी चाहिए, तब जाके समाज का भला होगा मेरे भाइयों, वरना कोई भला होने वाला नहीं है। और एक बात कहता हूं कि जो लोग इस बात का विरोध करते हैं और जातिवाद कहते हैं, कान खोल के सुन लो, ये किताब कोई धर्म और मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप को खत्म करने के लिए और उन पाप से बचने के लिए है मेरे भाइयों। ये किताब पढ़ोगे तो आपसे आप बुद्धि दुरुस्त होगी और सब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जो कोई बोलते ना हमारे लोग, वो बनियों की दलाली कर रहे। अनूपदास जी महाराज के उनके लिए बोलने के लिए सोच समझ के बोलो, पहले एक बार किताब पढ़ो फिर बोलो, उसके पहले किसी को अधिकार नहीं है अनूपदास जी महाराज की बात करने का और अनूपदास जी महाराज के बारे में उल्टा सीधा बोलने का। इसके लिए मैं रामणा राजपूत समाज के भाइयों से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस किताब को जरूर पढ़िए मेरे भाई, और एक बार पढ़ के फिर कोई निर्णय लेवे तब समझ में आएगा। और बार बार कहता हूँ कि शराबी, भंगेड़ी, गौजेड़ी, नशेड़ी, तजारिए और चर्ची गर्दुल्ले को इस समाज का मंच नहीं देवे मेरे भाइयों। अगर समाज का मंच दोगे तो वो समाज को भी डुबाएंगे और खुद भी डूबेंगे, क्योंकि नशा पता करने वाले को अपने शरीर की सूझबूझ नहीं रहती है, तो वो अपने शरीर का भला नहीं कर सकता है, तो समाज का भला कैसे करेगा। इसलिए मेरे भाइयों उनको समाज के मन से अलग ही रखे और बिल्कुल समाज की बागडोर न देवे। और मैं आज 2 पेज पढ़ रहा हूँ, समाज के लिए समर्पित करता हूँ, उसके लिए ध्यान देवे। जय परमेश्वर। और ज्यादा से ज्यादा हमारे घर में हमारे बच्चों को परमेश्वर की पहचान करो, क्योंकि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने संसार में से परमेश्वर को भुला दिया है और अनूपदास जी महाराज ने परमेश्वर की पहचान कराई है। तो मेरे दोस्तों परमेश्वर को याद करो। जय परमेश्वर। हर घर में परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर दोस्तों, जय परमेश्वर। जिससे उसकी बात ये मशहूर चली आती है, परंतु ये बनिए बेईमान 12 महीने में 2-3 दफे घरन पड़ा देते। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही हो। सो ये बात दुरुस्त है कि जो जमीन के नाम का पाप किया जाता है वो जमीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में
ये ख्याल किया और परमेश्वर से डरा। इस जमीन माता के आश्रय तो कुल सृष्टि और जान बसता है, और हम भी जमीन के आश्रय ही पलते हैं। इससे जमीन के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता तो सब चीजों की पालने वाली है कि जो चीज जमीन के ऊपर होती है और जमीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जान और चौपाए पंखेरु वगैरह रहते हैं। अगर से उन्हों को हमारे राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको मैं औलाद की गारत करा देंगे। इस बात को भविष्य ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि जमीन माता के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता के ऊपर कुल जहान के लोग बसते हैं। अगर तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण जमीन के नाम का पाप कराता है, तो तमाम जहान के लोग, तमाम जान बगैर एक दिल हुए कि अपनी औलाद को ही गारत कर देगी। सो इस बात का जिक्र भविष्य ने अपने भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप करना छोड़ दो, परंतु रावण ने अपने भाई भविष्य का कहा न माना और राक्षसी पाप करता रहा। लेकिन भविष्य अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ को बचा। सो अपने भाई रावण के राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। सो ये बात वेद और पुराणों में लिखी है। भविष्य अपनी भक्ति से भगत था और रावण व भविष्य जो आपस में मिलके जमीन माता के नाम का पाप कराते, तो संसार के लोगों को जो खबर पड़ती कि भविष्य भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु भविष्य तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो भविष्य की भी जान और औलाद समेत निकाल डालते। लेकिन भविष्य संसार का और अपनी भक्ति का डर करके अलहदा रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा, परंतु रावण जमीन माता के नाम का पाप कराता था, इसे जमीन माता दुबली हो गई थी। फिर उसके शरीर में चर्बी कहाँ से रही? लेकिन जमीन के शरीर में चर्बी इन चीजों को कहते हैं जिनको भी जमाने में चांदी सोने की खाने बोलते हैं, वो चर्बी है। परंतु रावण के वक्त में तो रावण ने सोने चांदी की खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण जमीन माता के नाम का पाप थोड़ा कराता था, इसे जमीन माता रावण के जमाने में दुबली नहीं हुई थी। देखा दोस्तों, रावण जमीन माता के नाम का पाप थोड़ा, मगर आज जो युग चल रहा है कलयुग, वैसा का वैसा रावण के जमाने का युग का नाम था इंद्रजाल। तो रावण भी यही करता था जो आज हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कर रहे हैं, और रावण को सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थी। और रावण पाप थोड़ा करता था, और आज जो पाप चल रहा है वो आज अधहद पाप है, यानी बेशुमार पाप है, बहुत ज्यादा चलता है। इसलिए दोस्तों, ये किताब जगदीप कानी को बहुत गहराई से समझना है, पढ़ना है और उसको गौर करना है। दुनिया के नाम का पाप अलबत्ता कराता था। तो खास वजह रावण के जाल चलाने की ये थी कि जब संसार के लोग थोड़े से रहे, क्या बोलते, संसार के लोग थोड़े से, यानी वो कच्ची उम्र में मारता था, पूरी उम्र पर उन्हें नहीं देता था, और अकल खराब हो जाएगी तो हम अपना राज चार कूट में और थोड़े रह जाएंगे और अकल खराब है। आदमी भी कच्ची उम्र में मार देंगे, थोड़े रह जाएंगे और अकल भी खराब हो जाएगी, तो हम अपना राज चार गुट और 14 भान में अच्छी तरह से करेंगे। ये रावण का ऐसा सोच विचार था, और रावण ऐसा सोच के करता था, लेकिन सफल नहीं हुआ। भारत तो करता था, दुख देता था, अकल भी खराब करता था, लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर था। हिंदुस्तान के बनिए जितना सप्लाई माल करते थे उतना ही पहुंचता था, और उनको बिगाड़ना था, नहीं करना था। डोरी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों बेईमान लंका के ढेरों के हाथ में थी। रावण कराता था, परंतु जिस वक्त रावण के राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को हुई कि रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से गारत किया चाहता है, जब तमाम दुनिया ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया, बल्कि रावण पाप ना छोड़ने की वजह से ईमान हार हुआ। वो दुनिया को गुमराह करता था कि वहाँ तो धर्म राजा है, वहाँ सजा देते, मालिक की दरगाह, मेरा यहाँ इसमें कोई दोष नहीं, बहुत कुछ ईमान हार होकर के ये करता था। लेकिन संसार ने उसको छोड़ा नहीं, पानी देने वाला भी कोई नहीं रखा।
औलाद को तमाम जान के हाथों से अपने साथ ही मरा दी। सो भाई मेरे ये बात काबिल गौर करने की है कि राज तेज तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि रावण ने दुनिया की अकल अपने राक्षसी पाप से थोड़ी खराब की थी, मुझे थोड़ी सी खराब की थी। सो कुल जहान के राजा बादशाह व रैयत वगैरह ने और साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण के राक्षसी विद्या को छोड़ा दी। सो जल्दी पाप छूटने की वजह यही थी कि सृष्टि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपना राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी अकल खराब करी है, और जो ज्यादा पाप कराए तो कुल सृष्टि की औलाद को घारत कर देगा। इसे रावण के राक्षसी पाप छुड़ाने का भी इसे बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर न पकड़ने पावे, और जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप का छूटना मुश्किल है। जब तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब जहान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ है। अलावा इसके दुनिया ये कहती है कि सूरज चंद्रमा रावण के रसोड़ों को तपता था। ये बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अकल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई जमीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं। जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट करती है, जिससे झूठी बात को भी सच्चा मान लेते हैं। सो देखो भाई, सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी थे? महाराज कहते हैं कि भाई सूरज चंद्रमा तो जमीन माता के शरीर में जो थे, वो रावण के रसोड़ों पे कैसे तपते थे और वो कैसे पहरेदारी करते थे? तो इसके लिए सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी थे कि जो रावण के रसोड़े को तपते थे? सो ये बात तो इस तरह से, जिस तरह से कि अपने देह के अंदर रोशनी होती है, उसी तरह से जमीन माता के देह में भी सूरज चंद्रमा कुवैत के सबब से रोशनी रखते हैं। सो ये बात इस तरह से है कि जमीन के पेट में अग्नि का रोग जादू से कर देवे तो पहाड़ या और कोई जगह आप ही जलने को लग जाओ। अभी बड़े बड़े जंगल में आग लगती है दोस्तों, तो कोई कहता है कि कैसे आग लगी, झाड़ से झाड़ टकरा गए, उससे आग नहीं लगती है। आग लगती है, ये तो अभी ऐसा सिस्टम कर दिया कि देखो ये लग गई, लेकिन उसकी खास असली वजह ये जादू की है। जब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए पाप करते, जब वो आग ऑटोमेटिक लग जाती है और बड़े बड़े जंगल और जानवर और कुदरत के बनाए हुए प्राणी सब जल भून जाते हैं, तो पाप होता है तो इनके घर में बहुत फायदा पड़ता है। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के जितना पाप दुनिया में ज्यादा होगा, उतना हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर में राक्षसी पाप से फायदा होगा, क्योंकि उनकी तो राक्षसी पाप से ही दुकान चलती है। जैसे कि कसाई की दुकान मटन काटने, जितनी काट के मटन ज्यादा बेचेगा उतनी उनके घर में फायदा पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का पाप जितना ज्यादा चलेगा उतना इनके घर में फायदा पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने पूरे विश्व की बुद्धि खराब कर दी है। तो मेरा कहना इतना ही है कि एक बार इस किताब को, अनुपदास जी महाराज की लिखी हुई किताब को जरूर पढ़िए मेरे भाइयों, और ये किताब पढ़ने से अक्ल भी दुरुस्त होती है और असली बात समझ में भी आती है। और अपना जाल प्रकट न होने के लिए ऐसी ऐसी बातें प्रकट कर देते हैं कि सूरज रावण का रसोड़ा तपता था, और असल में जमीन माता को ये रोग अग्नि का कर देते हैं, अग्नि का रोग कर देते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे जमीन माता के रोगों को समझते ही नहीं। ताकि जमीन माता को रोग होता है ना, तो ऐसा समझते भी नहीं है कि जमीन माता को क्या रोग हो सकता है, ये तो इतनी बड़ी विशाल है, परमात्मा है, उसको कौन रोग कर सकता है, तो समझ में भी नहीं आवे। लेकिन जमीन माता भी जिंदा जीव है, हमारे मुआफिक उसका भी शरीर है, और हम इसके गर्भ में रहते हैं भाइयों। जब जमीन माता सिर्फ जल का आहार करती है और सती है, ये एकदम पाक है, कुदरत की बनाई हुई चीज है। ये सिर्फ जल का, जो ईश्वर बरसता है, जल बरसता है, और ये जल नहीं जो तालाब बादल फूट जावे और ये बाढ़ आ जाए, वो नहीं। पानी पीने का सिस्टम कहता रहता है, जैसे हम लोटे से पानी पीते तो वैसे का वैसा जमीन माता भी जितना अपने शरीर में जरूरत होती है वैसा पानी पीती है। ये तूफान वगैरह पानी पीने से बाढ़ वगैरह नहीं आती है मेरे भाइयों, लेकिन ये ऐसा जो हो रहा है ये बनियों के राक्षसी पाप से होता है। बुद्धि भ्रष्ट कर देती, जिसे जमीन माता के रोगों को समझते ही नहीं, जादू से जमीन माता को फाड़ भी देवे जब भी नहीं समझे, और ये नहीं जानते कि जमीन माता का भी हमारे तुम्हारे मुआफिक जिंदा शरीर है। जो ये बढ़ती है तो इसको भी बहुत दर्द होता है। और भाई इस
बाज फाक नादुरुस्त होने, तबीयत गर्मी वगैरह के सबब से ऐसी कुमला जाती है कि जो खाना पानी भी नहीं खाया जाता है, बल्कि पेट में बीमारी के सबब से ही हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो फिर कैसी तबीयत हैरान रहती है। तो इसी तरह से जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर सरद गरम का रोग करावे तो मकान व किला वगैरह की दीवारें जलने को लग जावे। सो इन बातों को दुनिया तो जादू साले के पाप से भूली हुई है, क्योंकि ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से इस बात को जाहिर नहीं होने देते। परंतु ये बात इस तरह से है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जब अग्नि आप से आप लग जाती है, और ऐसा भी होता है कि ये जो बनिए जादू के जोर से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारना चाहे तो उतार भी सकते। और अगले लोगों ने राक्षसी विद्या वालों को अच्छी तरह से हाथ दिखाए कि उनकी औलाद को गारद कर दिया था। इस सबब से ये बनिए डरते हैं कि जो हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी मई औलाद के संसार के लोग मार डाले। जैसे रावण को मारा, कंस को मारा, कारों को मारा, तो उस बात इनको तो मालूम है इनके मैंने बख्श था, क्योंकि उनको नहीं बख्शा, वो अपने भाई लगते थे, उनको नहीं बख्शा तो हमको क्या बख्शेंगे। तो वो डरते भी है कि दुनिया अगर समझ गई तो हमको मार डालेंगे। तो ये 24 घंटा दुनिया के बुद्धि के नाम का पाप करते हैं ताकि समझ ही नहीं पावे, और ऐसा बुद्धि खराब कर दी है कि हम बुरा काम करते उसको ही भला समझते, भले काम को की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। इसके लिए मेरे भाइयों इस किताब को अच्छी तरह से पढ़िए। मेरा तो एक ही कहना है हर समाज में, लेकिन मैं अपनी समाज के लिए तो समर्पित कर रहा हूँ, लेकिन हर समाज को, हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद को ये किताब पढ़नी चाहिए, और ये पढ़ के इस मजमून को समझ के बंदोबस्त करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, किसी प्रकार का रोग बीमारी नहीं होए, और हर घर में कोई दुख की नहीं हो रहे होते हुए, और कच्ची उम्र में कोई नहीं मरे। तो दोस्तों सतयुग हो जाएगा ना। और सतयुग में तो शेर और बकरी एक घाट पानी पीती थी, महीने के महीने बरसात होती थी, सूर्य अस्त होता था, चंद्रमा निकलता था, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो मेरे भाइयों इस किताब को पढ़ के और ख्याल करके और सोच समझ के फिर इन बनियों के जाल से बचो, ताकि हर घर में सुख शांति हो। किसी के पास आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, मालिक के सिवाय किसी के पास गहरे गहरे नत्थु गहरे के पास जाने, किसी के भरोसे रहना ही नहीं पड़ेगा। मालिक अपने साथ होगा तो फिर किसकी क्या जरूरत है। और मालिक दयालु है बहुत, मालिक एक्चुअली इसको दुख देता ही नहीं है। मालिक जिस दिन आपको पैदा किया था उस दिन आपकी उम्र 10,000 बरस की उम्र है, इंसान की उम्र 10,000 बरस की है, झाड़ वनस्पति की 10,000 बरस की, और 10,000 बरस की उम्र का खाना आपको जिस दिन पैदा हुए उसी दिन भेज दिया था। अगर सबूत देखना चाहो उसका तो जैसे ग्वारी लड़की को दूध आता है नहीं आता है मेरे भाइयों, और जैसे ही बच्चा होता है तो उसके दूध की व्यवस्था मालिक कर देता है, दूध की उसकी खुराक ताबड़तोड़ तैयार रहती है। तुम्हारे घर में कितने भी पैसे होंगे लेकिन वो कुछ काम के नहीं है, लेकिन उस दिन उसको माँ का ही दूध चाहिए, उसको बच्चे को, छोटे बच्चे को। ये बात अलग है कि आजकल की जो लड़कियां है वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाए, वो एक अलग बात है, लेकिन 99% तो यही है। तो कुदरत उसकी खुराक की व्यवस्था करता है। तो कुदरत आपके लिए आपके 10,000 बरस की खुराक की व्यवस्था करके 10,000 बरस, लेकिन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को मालूम पड़ गया कि मालिक सजा नहीं देता है, तो इन लोगों ने ये जादू का पाप चला के दुनिया को सजा देने की ये कर्म धर्म जो चला दे, ये हिंदुस्तान के सौदा। मालिक के घर में कोई कर्म धर्म नहीं है, मालिक की तो सब औलाद है, मालिक की सब संतान है, मालिक क्यों संतान को दुख देगा। लेकिन दुख देने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बने हैं, तो मार डालेंगे जिसे डरते हुए सूरज चंद्रमा को नीचे नहीं उतारते हैं, क्योंकि अगले लोगों को जिन ने जाल चलाया था उनको अच्छी तरह से सजा मिल चुकी है। और अलबत्ता लोगों को भूल डाल के और कोई देवता फकीरों की करामात का नाम लगाकर तो कभी उतारेंगे, और अपना जाल प्रकट न होने के वास्ते पहले से करामत वगैरह का नाम मशहूर कर देते हैं। जैसे कि शम्स तबरेज फकीर का हाल लोग बयान करते हैं कि जब उसके बदन की खाल उसने अपने हाथ से उतार दी थी तो अंदर से कोरा मांस उसके बदन का निकल आया था। सो उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। जब वो कसाई से मांस लाया और वो टुकड़ा मांस का सेकने के वास्ते सूरज को नीचे उतार लिया और वो मांस सूरज की गर्मी से सेक कर खाया तो तमाम दुनिया जलने लगी।
सो ये बात बिल्कुल गलत है। ये मुसलमानों में बहुत बड़ा फकीर था, शम्स तबरेज साहब थे, फकीर साहब थे, बहुत जानकार थे। अब जादू से जानकार थे या करिश्मा से जानकार थे या कुदरत के जानकार थे, ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जिस तरह से किताब में अनूपदास जी महाराज ने लिखा है तो वो तो जादू का ही खेल है, लेकिन वो भले भूले हुए हो सकते हैं या और कोई वजह हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शम्स तबरेज फकीर साहब का हाल तो बयान करते हैं कि उन्होंने मांस का टुकड़ा कसाई से लाके सूरज की गर्मी से सेक कर खाया तो तमाम दुनिया जलने लगी। सो ये बात बिल्कुल गलत है। महाराज कहते वो झूठी बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो सूरज को उतार के वो मांस का टुकड़ा सेक दे तो उन्होंने अपने बदन की खाल उतार दी थी तो वो भी तो जल भून जाते, वो कैसे बच गई? तो नहीं बच सकते थे। तो वो भी बहुत बड़ी एक करिश्माई चीज है। करिश्मे और चमत्कार हिंदुस्तान के बनियों के हाथ में है, हमको मालूम नहीं पड़ सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, आज जो दुनिया में चमत्कार है, पर्चा है, करिश्मा है, ये सब राक्षसी पाप से होता है। रात को सपना आता है, जागता सपना, नींद का सपना, सब खेल हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के। गर्मी से सेकता तो उसके बदन की खाल उतरी हुई थी और बदन का कोरा मांस निकला हुआ था, तो वो फकीर सूरज की अग्नि से आप ही जल भून जाता तो वो आप किस तरह से बच गया? और ऐसा मालिक भी नहीं है कि जो एक आदमी के वास्ते सब दुनिया को जला दे। ये बात किस तरह से समझ में आई? और अलावा इसके अपने हाथ से खोली की तरह से अपनी खाल उतार के उस फकीर ने डाल दी। बताइए कोई बंदा अपने शरीर की खाल खुद कैसे उतार सकता है? बात हजम ही नहीं होती है ना। लेकिन ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चला दी है। तो महाराज उस बातों का आपके सामने खुलासा करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो महाराज कहते हैं कि भाई मैं लिखूं ये बात सच मालूम होती है कि अगली बातें जो चमत्कार पर्चों की चली है वो कुछ समझ में आती है कि आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। सो भाइयों गौर करो कि खोली की तरह से खाल किस तरह से आदमी अपने हाथ से उतार सकता है। ये बात सिर्फ राक्षसी जाल की है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ राक्षसी जाल की है। मालिक ने तो ये खाल खोली की तरह से उतारने के लायक तो बनाया भी नहीं। सो ऐसी बातें और किस्सा पहले से चला दिए, पहले से ही हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने चला दिए और जतियों के नाम से सुनाते हैं कि जति लोग तारे और चंद्रमा को उतार लेते हैं और वापस चमत्कार करिश्मा दिखाने वालों के नाम लगा दिए ताकि कि वो ऐसे ऐसे करते। खुद ऐसे नहीं करे, करने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, लेकिन नाम दूसरों का लगा के दुनिया में जाहिर करते ताकि ये अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहे। जब तारे उतारे तो जैसे आदमी का जीव बिखरने लगता हो, जब ऐसा रोग दुख जमीन माता को तारे उतारने से होता है। जब जीव घबराता है ना, तारे उतारते तो ऐसा जमीन माता का जीव होता है, एकदम घबराहट होती है। घबराहट होने से वो बीपी लो होता है, बढ़ता है और एकदम हार्ट अटैक आने की तैयारी हो जाती है। ऐसा एकदम होता है ना, वैसे जमीन माता को ये दर्द होता है। और सूरज चंद्रमा को जो उतारे तो जमीन माता को ये ऐसा रोग है जैसे जीव घबरा के भूला हुआ हो जाता है। जब सूरज चंद्रमा को उतारे तो ऐसे ऐसे रोग व दुख जमीन माता के जीवों को हो जावे। जो ये बनिए सूरज चंद्रमा को नीचे उतारे तो ऐसा दुख हो जावे और बातें जाल की ऐसी चलाई है कि करामत से चंद्रमा और सूरज वगैरह को उतारते। अभी ऐसा करते हैं तो करोड़ों जीव मारते, और करोड़ों जीव मरते हैं तो इनके घर में फायदा पड़ता है। इनका तो पाप ही है ना, ये तो राक्षसी पाप ही करते हैं। राक्षसी पाप से दुकान चलती है, तो जितना पाप होगा उतना हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को फायदा होगा। मेरे भाई, ये बुरा काम ही करवाना चाहिए, भला काम क्यों करवाएगा? भला काम करवाएगा तो दुनिया समझ जाएगी तो इनको मारेगी। तो मेरे भाइयों, जो हिंदुस्तान के बनियों की दुकानें चलती है वो राक्षसी पाप से चलती है, न्याय नेकी में थोड़ी चलेगी। झूठ बोलना तो इनके खास मेन धंधा है। झूठ बोलना, फरेब करना, वजन कम देना, ये सब सिखाया किसने? आज जो दूसरे लोग भी धंधा करते तो इनकी तो नकल कर रहे हैं ना। हम भी तो वही करे जो हिंदुस्तान के बनियों ने किया। और हिंदुस्तान के बनिए 84 लाख गुंडियों के पाप करते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर सब हिंदुस्तान हम लोग ही है, हमारे भाई बंधु है। कोई मंत्र मारता है, कोई झाड़ा निकालता है, कोई डाकन निकालता है, कोई भोपा जी को भाव आवे, ये सब भोपा है। और ये जो मदारी खेल दिखाता है, जादू का खेल दिखाता है, ये ब्राह्मण टीपना पड़ता है। ब्राह्मण को कुछ मालूम है क्या? कुछ भी अकल नहीं है, लेकिन वो टीपना पड़ के अपने आप को उत्तम कुल बताता है। महाराज ने भी किया कि ब्राह्मणों की उत्तम कुल थी, अच्छा रास्ता बताने की थी, लेकिन ये तो ये भी भूल गए इनके राक्षसी बाप और पैसा कमाने के चक्कर में 100 साल पुरानी बातें बताते।
होता कुछ नहीं है। मुहूर्त निकालने के लिए बाद भी नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए इनकी एक ये फिक्स होना चाहिए कि भाई अगर गलत हुआ तो हम तुमको दंडित करेंगे, तब बरोबर लाइन में आएंगे। जब तक ये ब्राह्मण लोग भी नहीं समझेंगे। तो मेरा भाइयों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो उनका जो राक्षसी पाप चल रहा है उसकी ठेकेदारी हम लोग ने लेके रखी है। आज हम अनोखदास जी की बात करते, सिर्फ बात करते, मैं किताब पढ़ता हूँ, उसमें रावणा राज सुमन कुछ अरे गहरे लोग हैं, वो इस बात को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते। क्यों भाई, तुमको क्यों तकलीफ होगी? भाई बात तो मैं लिख रहा हूं ना। अगर मैं किसी जाति विशेष कुछ ऐसा लिख रहा हूं तो मुझे तकलीफ होगी ना। तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे को तो बोलने का ना भाई कि जिसने भेजा उसको पकड़ो ना, मेरे को क्यों पकड़े? भाई जो चोरी करेगा वो भुगतेगा ना, तो आप भी चिंता करो। अरे जिसके बारे में लिखा है वो तो आराम कर रहे, वो तो मजा कर रहे, वो तो सामने नहीं आता चोर, और तुम परेशान क्यों हो रहे हो मेरे भाई? ये तो जबरदस्ती कंधे पे ले रहे हो तुम। रावणा राजपूत समाज हिंदुस्तान बनियों के पाप का कंधा खुद कंधे पे ले रहे हो। अरे तुम अपना काम करो ना यार, तुम क्यों परेशान हो? जिसके बारे में लिखा वो तो बोलते ही नहीं है, और तुम लोग जबरदस्ती अपने कंधे पे ले रहे हो। ये नहीं लिखना, जाति विशेष नहीं लिखना। अरे ये जात और मजहब की बात ही नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप के बारे में हिदायत है। हमने इस किताब को पूरे हिंदुस्तान में कलेक्टर और कमिश्नर को भेज दी है, और उनको बोला भी है कि जो भी है इसके ऊपर एक्शन लो भाई। अगर ये किताब में गलत है, किसी जाति विशेष लिखा है या धर्म और मजहब के बारे में लिखी है, तो बंद कराओ इसको, किताब को। क्यों चलनी चाहिए बाजार में किताब? लोगों को गुमराह क्यों करते हो? कोई भी बढ़िया आगे बोलता है, कोई भी आगे बोलता है बैन लगेगा। बैन लगेगा तो कॉपी बताओ इस किताब के, अगर कोई किसने बैन किए तो कॉपी बताओ। झूठी झूठी किताबें छपा के बैन करवाते हो, लोगों को मूर्ख बनाते हो। ये अनोखदास जी महाराज ने हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं थी, अंग्रेजों की हुकूमत में लिखी है, और उस वक्त में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं था, और नीति न्याय में दुनिया चलती थी। मुझे अंग्रेजों की हुकूमत में एकदम भाई का हिसाब था, 6 आने लेता था पूरे का पूरा, और बदनामी बेचारे अंग्रेजों के ऊपर लगा दी कि अंग्रेज हिंदुस्तान में आने के पहले भारत सोने की सीढ़ियां थी, और अंग्रेज का बेचारा कंगाल आया, कंगाल गया। धन जमा करने वाले तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे, धन तो इन्होंने जमा किया है। 13 दुम्बा हो जावे, जो ये बनिए सूरज चंद्रमा को नीचे उतारे, तो ऐसा ऐसा दुख हो जावे। और फकीरों को भी ऐसा ही सुझा देते हैं कि हम बड़े करामाती, और ऐसे ही संसार को सुझा देते हैं कि ये फकीर साधु लोग बड़े करामती। और जैसे रावण वगैरह ने राकेशुरों को और संसार को करामतों के भरोसे बुलाए थे, इसी तरह से ये बनिए भी बुला रही है। सो मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जब दुनिया भूल में पड़ जावे तो ये बनिए बेईमान जादू से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारने लग जाएंगी। सो इनका मतलब यही है कि बड़े लोग सब उजड़ जावे तो सब संसार में हमारा राज हो जावे। सो दुनिया में भी ये कहते हैं कि दिल्ली फकीरों जोगी अब हुई है। सो बगैर पैसा के लोग फकीरी हो गए, और हौले हौले सातों आठों विलायतों को फकीरों जोगी, यानी जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की विलायत को कर दिया है ऐसे कर देंगे। जय परमेश्वर देवता लोगों, कल से पेज 26 से आगे बढ़ूंगा, समाज के लिए समर्पित करूंगा। मेरे भाइयों, साध अनोखदास महाराज लिखी किताब जगत हित कारणी, और इसको पाने के लिए अगर आपको किताब चाहिए तो संपर्क के लिए मेरे भाइयों नंबर दे रहा हूँ 8905653801। किसी भी भाई को किताब चाहिए तो हर महीने की 17 तारीख को किताब का शिविर लगता है सावणी हरनपुरा में शिवगत, वहाँ आके निःशुल्क किताब लेके जाए मेरे भाइयों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हर घर तक ये पहुँचना चाहिए। और किताब जगत हित कारणी हर घर में रहनी चाहिए, हर घर में पढ़नी चाहिए, तब जाके दुनिया में अमन शांति कायम होगा। कोई भी मन सबके ऊपर से कोई कुछ भी बोले, सब अपने अपने मतलब में लगे हुए मेरे भाइयों, कोई समाज का फायदा नहीं कर सकता एक किताब के अलावा। अनोखदास जी महाराज ने पूरी दुनिया के भले के लिए किताब लिखी है, पूरे विश्व के लिए लिखी है मेरे भाइयों, और हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप के कर्तव्य लिखे मेरे भाइयों। तो इसको समझना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, इसको चूकना परम दुर्भाग्य है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि हरगिज हरगिज भंगेड़ी, शराबी, गौजड़ी और नशे पते करने वाले
चरस गांजा पीने वाले इन लोग को समाज की बागडोर नहीं देवे। पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, वो खुद तो सुधरे हुए लोग नहीं है, खुद तो अपने जीव का भला नहीं कर सकते, तो समाज का भला कैसे हो सकता है मेरे भाइयों। इसके लिए उन लोगों को लंबे ही रखे, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, तजारा पीने वाले, भांग पीने वाले, गांजा पीने वाले, उन लोग को बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ मंच में भी नहीं आने देवे, तब जाके समाज का परिवर्तन आएगा मेरे भाइयों। जब तक इस काम से हटके नहीं रहोगे, इसको बंद नहीं करोगे, जब तक समाज का भला नहीं होगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। दोस्तों, किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो।